हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साई क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस समय बालाजी पब्लिकेशन की बुक क्लास 11th की चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि एग्जाम्पल बताया जाए, तो एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। पहले अब चैप्टर को पहले मैं कंटिन्यू कर लूँ और जो है चैप्टर के एंड में जो एक वीडियो जो मैं 1 शॉर्ट वीडियो एग्जाम्पल्स को बना दूँगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और आज के शायद हो सके तो अपना वो लग जाएगा, वाइट बोर्ड भी लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। और हमने 12.3 का 12.4 हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज। क्वेश्चन है कि यदि ए व बी के बीच ए समांतर माध्य है तो सिद्ध करना है आपको ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए ए व बी के बीच ए समांतर माध्य है तो आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कुछ, ए बराबर ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ये ए को समांतर माध्य मान लिया है और ये ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस साइड को ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2a अपान a माइनस बी प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस 2b अपान a माइनस a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप a की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगी a प्लस बी बाई 2 प्लस 2a। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस बी। इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 और प्लस का 2b हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस का a। अब इसको करना है आपको सॉल्व। अब यहाँ पर हर बराबर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा a प्लस बी और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a। ये आपका हो जाएगा 4a, ये आपका 4a हो गया। अब फिर उसके डिनोमिनेटर को भी क्लियर करते हैं तो यहाँ पर भी एलसीएम आपका इसका 2 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और ये इसको माइनस से करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, 2 यहाँ पर रहेगा तो हो जाएगा a प्लस बी और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b होल अपान ये कितना हो जाएगा 2, तो ये होगा a प्लस बी और माइनस का 2a। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 5a है, ये आपका बचा हुआ कितना 5a, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे b प्लस 5a अपान में यहाँ पर है a और 2b से ये b निकल जाएगा तो प्लस का b प्लस यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 5b हो जाएगा यहाँ और अपान में हो जाएगा ये निकल जाएगा तो b माइनस का a हो जाएगा, b माइनस का a आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब जो है इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b प्लस 5a अपान a प्लस b और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 5b अपान a माइनस b। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया, माइनस का भी बचना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस का भी होगा, यहाँ पर माइनस का भी होगा। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया b प्लस 5a। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 5b हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 5a से ये निकला तो 4a हो जाएगा और ये आपका माइनस का 4b अपान में कितना हो जाएगा a माइनस का b। अब यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपान में कितना a माइनस b। कैंसिल आउट करेंगे और जो आपको प्रूव करना था 4 प्रूव करना था, ये आपका 4 आ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 का फर्स्ट पार्ट। 3 व 17 के बीच n अर्थमीन निकालने हैं आपको। लास्ट अर्थमीन जो दिया गया है पहले फर्स्ट अर्थमीन से 3:1 के रेशियो में है तो n की वैल्यू आपको गिवन करनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3
और यहाँ पर इसके बीच में हम मानते हैं A1 है, A2 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर AN है और ये आपका लास्ट में 17 है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका AN तो nth पद ही है, उसके बाद एक ये पद जुड़ रहा है, आगे एक पेज 6 ये जुड़ रहा है। तो ये दोनों, ये सब पूरी जो सीरीज है वो n+2 पदों की है, n+2 पदों की है। तो n+2वां पद आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट पद आपका 17 है तो ये हो जाएगा n+2वां पद। अब जब n+2वां पद जब इतना हो गया तो यहाँ पर आप उस सीरीज से निकालेंगे, जब उस सीरीज से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस यहाँ पर अब n की जगह पर n+2 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है आपका? 17। अब जो ये पहला जो है ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, तो a की जगह पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? n+2 से 1 निकल जाएगा, n+1 इंटू डी इक्वल टू 17। अब ये 3 उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? n+1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। तो d की वैल्यू यहाँ से गिवन करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 14/n+1, 14/n+1 हो जाएगी। अब यहाँ से आप a निकालेंगे, a1 निकालेंगे, तो ये होता है a प्लस डी, a प्लस डी होता है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है? 3 है, और d की वैल्यू कितनी है? 14/n+1 है। तो यहाँ से आप LCM ले लोगे, n+1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3n और प्लस का कितना? 3 और प्लस का कितना? 14 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा, 3n और प्लस 14 और प्लस 3 17 कितना? n+1। ये आपका a1 आ गया। यहाँ पर आपको अंतिम पद की भी हो सकता है, क्योंकि उसने अंतिम पद की भी बात की है, तो अंतिम पद को भी लेना है। तो अंतिम पद आपका है anवां पद, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस nd, anवां पद में an ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू जो है आपकी है 3, और यहाँ पर n रखेंगे और d की वैल्यू आपको दी गई है 14/n+1, 14/n+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM आपका कितना आएगा? n+1 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप करोगे तो 3n हो गया और प्लस का 3n हो जाएगा और प्लस का 14n हो जाएगा, 14n। टोटल आपका कितना बनेगा? 17n+3 अपॉन में कितना हो जाएगा? n+1। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने आपको कहा है कि अंतिम समांतर माध्य पहले समांतर माध्य से 3:1 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर आपको ये सिस्टम इस्तेमाल करना है। an रेशियो a1 इक्वल टू 3:1, 3:1। तो an कितना है? an की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो an की वैल्यू निकली है 17n+3/n+1। रेशियो a1 की वैल्यू है 3n+17/n+1 इक्वल टू 3:1। अब यहाँ से क्या करेंगे? जब रेशियो में है तो ये बेस बराबर है तो इनको काट देंगे। अब ये अपान में करेंगे तो 17n+3 अपान में कितना हो जाएगा? 3n+17 इक्वल टू हो जाएगा 3/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेंगे। जैसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे इसको, तो थोड़ा सा इधर देखते हैं इस साइड में, तो इसको जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17n+3 और इसको 3 करेंगे तो 9n+51। तो यहाँ पर 17n है, n वाले पद एक तरफ कर लेंगे, 9n हो जाएगा, ये 51 और माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा? 8n और ये आपका हो जाएगा 48। इसको जब क्रॉस करेंगे तो 8 6 जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इस प्रकार से आप n की वैल्यू को गिवन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 व 37 के मध्य 9 समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 7 हो जाएगा, a1 हो गया, a2 हो जाएगा, a3 डॉट 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 a9 और 37। तो यहाँ पर देखिए 9 तो समांतर माध्य थे, निकालना था, और एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे? 11, यानी कि n कितने हैं आपका? 11 हो गया। अब a का मान कौन सा है? जो पहला है वही a है, वो 7 हो जाएगा। और उसके बाद में nवां जो 9वां पद जो है वो जो कितना हो जाएगा आपका? 11वां पद पद 11वां पद जो है आपका 11वां पद आपका हो जाएगा 37। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 11वां पद बराबर ये हो जाएगा कितना? 37 है। तो 11वां पद का मतलब क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले से निकालेंगे इसको। तो ये आपका a कितना है? 3 है,
प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 37। तो यहाँ से हो जाएगा 11 से ये गया तो 10d हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, कितनी है 7 है, 7 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 और माइनस का 7 तो कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू कितना 30। 0 से 0 कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और आपको निकालना क्या है, d की वैल्यू आपकी निकल गई है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है इसके पद, यहाँ से आपको इसके पद निकालने हैं कितने 9। तो यहाँ पर a1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस d। तो a की वैल्यू कितनी है 7 है और प्लस d की वैल्यू है 3 तो कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू कितना 2 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर a3 निकाल लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d होगा। तो 7 प्लस 3 इंटू 3 तो ये आपका 16 हो जाएगा। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से हम जो है सारे मान इसके निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो आपका जो रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता है हमको, और आप लोग जो है केवल मुझसे ही आशाएं लगा रहते हैं। मुझे भी आपसे आशा है कि आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं, ये आपको करना चाहिए। देखिए अब कह रहा है कि यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो आपको ये सिद्ध करना है। x, y, z आर इन ए पी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आर इन ए पी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2y बराबर x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, इससे प्रूफ। तो इस साइड को लेकर चलते हैं। तो जब इसको लेकर चलेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y माइनस का z, और फिर ये हो जाएगा 2y प्लस जेड माइनस x और z प्लस x माइनस y। अब यहाँ से देखिए x, अब यहाँ पर x है तो x रखेंगे, 2y की जगह पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे x प्लस जेड माइनस जेड हो जाएगा। 2y की जगह पर x प्लस कितना रखेंगे z और प्लस जेड माइनस x हो जाएगा, और z प्लस x की जगह पर हम 2y रखेंगे और माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2x हो गया, ये आपका 2z हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर y हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x y 4xyz, ये आपका आंसर है, यही आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, ये भी है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करना है। तो ए बी सी आर इन है ए पी, आर इन ए पी। तो जब ये ए पी होगी तो क्या होगा 2b बराबर a प्लस सी को फॉलो करेंगी वो, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो पहला और तीसरा पद होता है उसका जो आधा हो उसका उनके योग का 2 गुना होता है मध्य पद। तो यहाँ पर अब इससे करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, ये हम t1 मान लेंगे, इसको t2 मान लेते हैं, इसको t3 मान लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस का t2। इससे हम d निकालते थे तो वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो c प्लस a हो जाएगा, माइनस t1 हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा, t3 हमारा हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, और t2 हमारा हो जाएगा c प्लस a। अब ब्रैकेट कर लेंगे ओपन, तो c प्लस a माइनस b माइनस c, a प्लस b माइनस c माइनस a। तो a से a को कैंसिल आउट करेंगे, c से c को करेंगे तो कितना बचेगा a माइनस b, और ये हो जाएगा b माइनस c। तो अब क्या करें, b को एक साइड में कर दें। तो जब b को एक साइड में करेंगे तो हो जाएगा 2b, और ये c को उस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस सी। तो ये चीज़ आपका, जब ये कंडीशन आपकी उस क्वेश्चन से आ जा रही है तो ये आपका प्रूव हो रहा है कि ये आर इन ए पी है। इसी प्रकार से उसी के हिसाब से इसको भी करना है, क्योंकि उसी के पार्ट हैं। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर भी ये करेंगे, इसको हमने माना t1, t2 और t3 कर लिया। तो वही फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल कर देते हैं t2 वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा c प्लस a माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे इसको, b प्लस c माइनस a हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा a प्लस b माइनस c होगा, और माइनस का हो जाएगा c प्लस a माइनस b हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो c प्लस a माइनस b माइनस c प्लस a बराबर a प्लस b माइनस c, और ये हो जाएगा माइनस a और प्लस b।
कैंसिल आउट करते हैं, बी से बी नहीं कटेगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी से आपका सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2a प्लस का और माइनस का 2b हो गया और यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा, ये b नहीं कटा हुआ है तो 2b और माइनस का 2c हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो a माइनस का b हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2b माइनस का c, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस बी और ये आपका हो जाएगा b माइनस सी। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 2b बराबर a प्लस सी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें हम इसको थोड़ा सा हम अलग मेथड से इस्तेमाल करने वाले हैं, अलग मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए इसको कैसे करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ABC जो है उसी का पार्ट है, ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे थे उसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC जो है ये R इन AP है, AP में है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो हमने ले लिया कि A है, B है और C ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सभी को ABC से भाग कर देंगे, ABC से भाग करेंगे, भाग करने पर भाग कर देंगे इसको। तो भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा A अपान ABC, B अपान ABC और C अपान ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कटेगा, A से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान BC, 1 अपान AC और 1 अपान AB हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सब में AB प्लस BC प्लस CA से गुणा करा देंगे, सबको गुणा कराने पर सभी में जो काम करेंगे इसमें सभी के साथ होगा, एक के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA अपान में हो जाएगा BC। अब यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA अपान में हो जाएगा AC, फिर AB प्लस BC प्लस CA अपान में हो जाएगा AB। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, BC को काटेगा, बाकी सभी को नहीं काटेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे AB प्लस CA बटे BC और BC को BC काट रहा है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, AB प्लस BC और AC को AC काट रहा है तो यहाँ पर AC लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप करोगे तो ये AB को AB काट रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस CA बटे AB। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब में एक घटाने पर सभी में एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस आप एक को कर दोगे तो कितना हो जाएगा, AB प्लस CA अपान में BC और यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस BC अपान में AC हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस CA अपान में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कर लेना है ऊपर A कामन, जब A कामन आप लोगे तो ये हो जाएगा B प्लस C बाई BC हो जाएगा। यहाँ पर B कामन करोगे तो A प्लस C बाई AC हो जाएगा और यहाँ पर C जब कामन लोगे तो B प्लस A बटे AB हो जाएगा। अब ये हो जाएगा A। अब यहाँ पर जब अलग अलग करके इसको भाग करेंगे तो ये यहाँ पर B बाई BC आएगा तो यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई B आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई C हो जाएगा और ये 1 बाई A हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब करेंगे तो 1 बाई A होगा और यहाँ पर करेंगे तो 1 बाई B, ये हो जाएगा। और यही चीज़ आपको करना था, तो ये आपका समांतर श्रेणी में प्रूव हो गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यहीं से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं कि R इन AP है। तो ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लें कि इस यहाँ पर ABC से गुणा करा देंगे यहाँ पर ABC से। जब ABC से आप गुणा कराओगे तो क्या होगा, A ऑलरेडी है तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा, BC हो जाएगा और यहाँ पर होगा B प्लस C बाई BC हो गया। फिर यहाँ पर जब आप करोगे तो A B स्क्वायर C हो जाएगा और यहाँ पर है A प्लस C अपान में कितना हो जाएगा, AC और ये आपका है A B C स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा B प्लस A अपान में कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर AB से AB कट कर दीजिए, AC से AC कट जाएगा और BC से BC। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर A प्लस C और यहाँ से आ जाएगा C स्क्वायर B प्लस A।
ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। उसी क्वेश्चन को ही हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर दिया कि उसके जो सेकंड लास्ट जो स्टेप था उसी से हम लोग उसको कर सकते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन में भी पूरी प्रोसेस वही करनी थी जो हम लोगों ने पहले तीसरे क्वेश्चन में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कामा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पहले चेक करने के लिए वही फार्मूला T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 कर लेंगे। पहले यहाँ से हम लोग समांतर श्रेणी क्लियर करते हैं। तो आपको हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और T1 है तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर। तो T3 कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और T2 जब करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ये चीज़ हम इससे प्रूव कर पा रहे हैं तो हमारा जो है समांतर श्रेणी में हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लें चाहे ये चीज़ प्रूव कर लें। तो यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है, तो उससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इक्वल टू 1/a प्लस बी हो जाएगा और माइनस का 1/c प्लस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा c प्लस ए और b प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और c प्लस ए हो जाएगा। ये आपका होगा c प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर b प्लस c और a माइनस का c माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b माइनस का a और यहाँ पर देखिए c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर b प्लस सी बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा c माइनस का b अपॉन में a प्लस बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस ए होगा। तो अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका समांतर श्रेणी में ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से हमने 12.4 को भी कंप्लीट कर दिया है। और इसमें जो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो आपको मैंने 12.2 में बताया है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर x दिया गया है, वहाँ पर a दिया गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा तो मैं दोबारा फिर से बता सकता हूँ।